पहला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा द्वीप है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पम्बन द्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। आइए देखते हैं कैसे इसका आंसर ऑप्शन सी है। देखिए यह रहा भारत का मैप। भारत के मैप में जो ईस्ट वाला एरिया है, इधर है अंडमान निकोबार द्वीप। इधर अंडमान निकोबार द्वीप है और भारत के पश्चिम में लक्षद्वीप है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक रेखा कहाँ से गुजरता है? भारत का मानक रेखा कहाँ से गुजरता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। देखिए कैसे, ये रहा भारत का मैप और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 82 डिग्री 30 डिग्री जो चैनल है, ये भारत का मानक रेखा है, मानक टाइमलाइन। और इस रेखा जहाँ से गुजरा है भारत के, वहाँ पर मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर और भी बहुत सारे जगह हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर भी वहाँ पर एक स्थान है। जैसे इलाहाबाद के नानी नामक स्थान से भी गुजरता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मिर्ज़ापुर है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है गुजरात। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिहार कैसे है। तो ये रहा भारत का मैप और भारत के मैप में देखते हैं कि ये रहा कर्क रेखा और कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरता है उनमें से सबसे पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और भी इधर त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन जो बी है बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह रहा नेक्स्ट प्रश्न, भारत किस भूखंड का हिस्सा था? भारत किस भूखंड का हिस्सा था? ऑप्शन ए अंगारालैंड, ऑप्शन बी पेंजिया, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी पेंजिया, ऑप्शन डी यूरेशिया। तो भारत किस भूखंड का हिस्सा था? जैसा कि आप जानते हैं कि आरंभिक काल में पूरा पृथ्वी, अभी जितने भी महादेश हैं, जितने भी स्थल खंड हैं, सारे के सारे एक साथ में थे। वेगनर के अनुसार पूरा पृथ्वी एक साथ था, जिसे बोलते हैं पेंजिया। और इस पेंजिया के दो टुकड़े थे, दो भागों में बांटा जा सकता था। ऊपर वाला जो हिस्सा था उन्हें बोलेंगे हम अंगारालैंड और नीचे वाला जो एरिया है उसे बोलेंगे गोंडवाना लैंड। इस अंगारालैंड में दो महादेश थे, दो भूखंड थे। एक था अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एक था नॉर्थ अमेरिका और दूसरा था यूरेशियन प्लेट जिसमें से यूरोप भी आता था और एशिया का प्लेट भी आता था। लेकिन जो साउथ में था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड, इसमें सबसे पहले था साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए भारत आरंभिक काल में गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी सीमा पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी चीन। भारत की पश्चिमी सीमा पर
पाकिस्तान देश है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन का। चलिए अब मैप की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान पश्चिम में है या कहीं और। तो ये रहा भारत का मैप, और भारत के मैप में देखते हैं कि भारत के मैप में ये रहा नॉर्थ उत्तर, ये दक्षिण पूर्व और पश्चिम। चीन उत्तर में है, बांग्लादेश पूर्व में है, लेकिन पाकिस्तान पश्चिम में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी जावा सागर, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन खा अरब सागर। चलिए मैप की ओर देख लेते हैं कहाँ पर है अरब सागर। ये रहा भारत, भारत के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में है अरब सागर, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरब सागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर है।